तो हेलो एवरीवन। आज हम स्टैक्स के बारे में पढ़ने वाले। तो बेसिकली स्टैक्स होते क्या है? ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये भी डेटा मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक टाइप होता है। ये बेसिकली एक लीनियर डेटा टाइप में आते हैं। अब हमारे लीनियर डेटा टाइप्स में क्या क्या चीजें आती है? हमने एक पढ़ा, सबसे पहले मैं एक पेन चूज कर लेता हूँ। हमने पढ़ा एरेज। एरेज हमारे लीनियर डेटा टाइप होते हैं। एक होता है लिंक लिस्ट, वो भी हमारे लीनियर डेटा टाइप होते हैं। एक होता है हमारे क्यूज, ये भी हमारे लीनियर टाइप होते हैं। फिर आता है हमारा स्टैक्स। ये चार हमारे लीनियर डेटा टाइप होते हैं। लीनियर का मतलब एज इंग्लिश में हमें पता है स्ट्रेट, चाहे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, एक स्ट्रेट लीनियरली जो चलता है वो एक लीनियर डेटा टाइप कंसीडर होते हैं। एंड नॉन लीनियर में हमारा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ट्रीज या ग्राफ, वो हमारे नॉन लीनियर डेटा टाइप होते हैं। अब स्टैक्स बेसिकली लीनियर डेटा टाइप दैट फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन सिर्फ इतनी होने वाली है कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है विच फॉलोज अ लीफो प्रिंसिपल। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन लास्ट आउट। मैं आपको ये इस चीज के बारे में नीचे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ स्टैक्स के। सबसे पहला तो वही कि ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सेकंड, इसमें इंसर्शन डिलीशन नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है। पुश इज सिमिलर टू इंसर्शन, पॉप इज सिमिलर टू डिलीशन। फिर थर्ड, ओवरफ्लो अंडरफ्लो। अब स्टैक अगर हमारी फुल हो चुकी है और हम फिर भी एक एलिमेंट इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है, उसमें और एलिमेंट नहीं जा सकते। अंडरफ्लो, अब फॉर एग्जांपल स्टैक हमारी उसमें कुछ नहीं है, एक कंटेनर है उसमें कुछ नहीं है, एंड हम तब भी कुछ रिमूव करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक हमारी अंडरफ्लो है। फिर ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होती है, एक एरेस के थ्रू, एक लिंक लिस्ट के थ्रू। इन और जो इस वीडियो में मैं आपको एरेस के थ्रू ही इसका रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग कोड, एंड ये मेरे नोट्स हैं। मैंने VS स्टूडियो कोड खोल रखा है। मैं आपको पहले इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा नोट्स के थ्रू, ताकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी ये क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, बाकी सब। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज कोड करके दिखाने वाला हूँ आउटपुट के साथ। एंड प्लीज आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। बिना हैंड ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बिना कई चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है जब तक आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प ना हो। तो मैं पहले आपको एक स्टैक बना के दिखाता हूँ और उससे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। तो कंसीडर ये हमारी एक स्टैक है। ये हमारे कंटेनर स्टैक है। कंसीडर ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट, ये मेरे पास सेकंड एलिमेंट, ये मेरे पास थर्ड एलिमेंट, और ये मेरे पास फोर्थ एलिमेंट। मेरे पास चार एलिमेंट। जब मैंने मैंने नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4। ये देखिए, मैंने अब इसे सबसे पहले इंसर्ट किया, ये चला गया भैया। मैं स्टैक का साइज 3 लेके चल रहा हूँ, ये तो 1 हो गया। सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट किया, हाँ भैया साइज 3 है, ये अभी तो 2 पे ही है, इसे भी इंसर्ट कर दिया। अब ये वाला थर्ड है, इसको भी मैं इंसर्ट करता हूँ। हाँ जी भैया, अब ये भी आ गया इसमें। अब मैं फोर्थ को ट्राई करूंगा तो मैं देखता हूँ कि नहीं यार, इसमें तो स्पेस ही नहीं है। अब तो ये केस होता है ओवरफ्लो, कि अब ये स्टैक भर चुके हैं और ये ओवरफ्लो हो चुका है। अब इसमें तीन चार चीजें हैं, थोड़ा आप ध्यान पेशेंस से सुनेगा, ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। ये देखिए, एरेस की जैसे हम इसको जीरो, फर्स्ट सेकंड इंडेक्स कंसीडर करेंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है एक टॉप पॉइंटर, जिसकी वैल्यू हमेशा -1 से ही शुरू होगी। ये बात रिमेंबर करना, जो -1 को पॉइंट करेगा। कंसीडर ये मेरा टॉप है, ये -1 यहाँ पे है अभी, -1। जब हम इसे इंक्रीमेंट करके इंक्रीमेंट करते हैं तो 0 पे आता है, तो मैं अपना एलिमेंट पुश कर सकता हूँ। जब ये 1 पे आता है मैं अपना पुश कर सकता हूँ। 2 पे आता है, अब मैं पुश कर सकता हूँ। लेकिन 2 के बाद आप देख सकते हैं मेरा साइज कंप्लीट हो चुका है, तो मैं पुश नहीं कर सकता। इसका क्या थ्योरी और क्या वो फंक्शन होता है कि मैं कब पुश कर सकता हूँ, कब ये नहीं, मैं आगे बताने वाला हूँ। मैंने आपको बेसिक इसका आइडिया दे दी क्या होता है। अब लीफो प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े। लीफो, लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन, यहाँ पे मैंने सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये देखिए, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? अगर अब आपको फॉर एग्जांपल चाहिए कि मुझे अपना फर्स्ट एलिमेंट ये हटाना है, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे यार ये इंडेक्स 0 पे है, डायरेक्टली एरेस के थ्रू हम सोच सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली रिमूव कर दो। नहीं, दिस इज नॉट द केस इन स्टैक। स्टैक में आप ये चीज नहीं कर सकते। आपको स्टैक में अगर 1 को हटाना है तो आपको सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट डाला, पहले उसे हटाना पड़ेगा। जब आपने ये वाला एलिमेंट हटा दिया, उसके बाद आपको सेकंड 2 वाला एलिमेंट हटाना पड़ेगा।
फिर फर्स्ट एलिमेंट आपको, फिर आप जाके आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। आप समझे? मैं आपको एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड नंबर हमारा लास्ट एलिमेंट था, तो वो सबसे पहले निकलेगा। टू एलिमेंट फिर लास्ट एलिमेंट बनता है, फिर वो निकलेगा, फिर जाके आप वन पे आएंगे। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आप बीच में से अपना कोई भी एलिमेंट पॉप आउट कर सकते हो। इस चीज को कहते हैं पॉपिंग आउट। और जो हम ये इंसर्ट कर रहे थे, इसको कहते हैं पुशिंग इन द फंक्शन, पुशिंग इन द स्टैक। अब आप देखिए, आप एरेस के थ्रू करते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ इधर, ये देखिए। कंसीडर ये मेरा एरे है, ये मेरा टॉप पॉइंटर है, ये मेरा अभी पॉइंट कर रहा है -1 को। इंडेक्स 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट की जगह। अभी टॉप -1 है, तो मैं इसमें कोई भी इंसर्ट नहीं करूंगा, मेरी स्टैक अभी एम्प्टी पड़ी है। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपका टॉप पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब आपकी स्टैक एम्प्टी है। मैं सिर्फ इंक्रीमेंट करता हूँ इसे, तो मेरा टॉप हो गया 0। भैया अब ये 0 पे है, अब मैं इसमें पुश कर सकता हूँ, पुश कर दिया। अब मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करता हूँ, समझिए ये 1 पे आ गया, मेरा टॉप ऑफ 1 को पॉइंट कर रहा है। 2 ऐड करता हूँ। अब मेरा मन है कि मैं यार 2 तो गलत आ, 1 गलत आ गया, मेरे को डिलीट करना है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो टॉप की वैल्यू 1 पे जो वैल्यू है उसको स्टोर कराऊंगा और इसे डिक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं डिक्रीमेंट करूंगा, ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी। फिर मेरा टॉप पॉइंट करेगा 1 पे, फिर मैं इसे हटाऊंगा, फिर मेरा टॉप पॉइंट करेगा -1 पे। अब आप देख सकते हैं मैं -1 पे आ गया। अब -1 पे मैं और ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरी स्टैक एम्प्टी है और मैं इसमें से और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकता। आई नो ये आपको थोड़ा क्लस्टरिंग लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप इसे खुद एक बार पेन पेपर पे करके देखेंगे, आपको बहुत ईजी लगने वाला है। अब मैं आपको इसके कोड, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो समझाने वाला हूँ। इसके बाद मैं साइड बाय साइड आपको कोड करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मैं एक एक करके दिखाऊंगा और फिर मैं उसे साइड बाय साइड कोड कर दूंगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप प्रैक्टिस भी करें, तो आपको उसमें भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले स्टैक बना लेते हो एक में। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम स्टैक स्ट्रक्चर के थ्रू हमेशा इंप्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें साइज, टॉप और एक डायनेमिकली एरे देना होगा, जिसको हमें डायनेमिकली एलोकेट और डीएलोकेट करनी पड़ेगी उसकी मेमोरी। तो सबसे पहली बात, एक उसका साइज होगा। एक टॉप पॉइंटर जो मैंने आपको बताया, टॉप जो हमेशा -1 को पॉइंट करेगा। एक एरे, एरे बेसिकली हम स्टैक को, स्टैक अलग से कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक एरे, एक लिंक लिस्ट। इसमें हम एरेस के थ्रू करेंगे, तो बेसिकली इतना ही होता है। साइज फॉर एग्जांपल, आप देखिए एरेस की तरह ही है। अगर इसका साइज 3 है, तो ये 0 1 2 सेकंड इंडेक्स तक जाएगा। टॉप हम 2 तक ले जा सकते हैं, हम 3 पे ले जाती है, वो ओवरफ्लो करेगा। सेम इज द केस इन एरे, ये आप जानते ही है। उसके बाद अब आते हैं कंडीशंस फॉर फुल एंड एम्प्टी। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टैक बनाई। हम ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार करके रख लीजिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? स्टैक में हमें पता कैसे चलेगा कि हम और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें फुल एंड एम्प्टी का केस पता हो। हमारा इज एम्प्टी का मतलब क्या? हमारा स्टैक एम्प्टी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 है, 1 2 3 एलिमेंट। हम एलिमेंट्स हटाए जा रहे हैं, हमारा टॉप अभी इस वक्त 2 पे पॉइंट कर रहे हैं टॉप। हमने इसको हटा दिया, फिर हमारा टॉप इधर आ गया, हमने इसको हटा दिया, अब हमारा टॉप इधर आ गया, अब इसको हटा दिया, अब हमारा टॉप -1 को पॉइंट कर रहा है। अब हम इसको तो हटा नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यार ये एम्प्टी है, इससे ज्यादा तुम नहीं जा सकते, एंड स्टैक एम्प्टी है। जब हमने ये वाला हटाया, तब ये शो करेगा नॉट एम्प्टी, तुम अभी भी हटा सकते हो। इसको हटाया, नॉट एम्प्टी, एक और एलिमेंट है, तुम इसे भी हटा सकते हो। इसे हटाया, -1। यार अब ये -1 पे आ गया और -1 की हमें कंडीशन पता है, जैसे ही वो -1 पे आएगा, तो हमारा टॉप वो स्टैक एम्प्टी कहलाएगा। दैट्स द केस। एंड इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, मैंने क्या इसमें करे, एक रिटर्न टाइप इंट इज एम्प्टी वेरिएबल नेम। पैरामीटर्स में हम दे रहे हैं अपने स्टैक का नाम। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने पीटीआर दिया, तो हम बाद में जब वो नाम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन कॉल में चला जाएगा। फिर कंडीशन, इफ पीटीआर का टॉप इज इक्वल टू -1, जो मैंने भी आपको बताया, क्या अगर ये -1 हो गया, रिटर्न कर दीजिए 1। 1 मतलब कोडिंग में 1 इज ट्रू, 0 इज फॉल्स। 1 मतलब हाँ जी ये एम्प्टी है, अब आप इसमें कुछ डिलीट या पॉप नहीं कर सकते। सेकेंड, अगर और एल्स 0 मतलब फॉल्स, नहीं यार तुम अभी कर सकते हो। इस फुल का केस सिमिलर है। अब आप समझ, अगर आपने समझने की कोशिश की होगी, अब आप ये वाला केस बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये देखिए,
वही अगेन इंट एक रिटर्न टाइप इसका एक इंटीजर होने वाला है, इस फुल वेरिएबल नेम, इसमें हम स्टैक का नाम वो पास करें। इफ पीटीआर का टॉप, जैसे मैंने पीटीआर का टॉप, टॉप मेरा भी 2 को पॉइंट कर रहा है, इसका साइज है मेरा 3। अब ये देखिए, पीटीआर का टॉप इज इक्वल टू पीटीआर का साइज -1। पीटीआर का टॉप मेरा 2 है, साइज -1 इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वल है। हाँ जी, ये दोनों इक्वल है, रिटर्न कर दीजिए 1। हाँ जी, मेरा स्टैक अभी फुल है, आप इसमें और एलिमेंट नहीं कर सकते वरना वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो बस यहाँ अगर ये बाई चांस यहाँ पे होता मेरा टॉप, तो इसका इंडेक्स वैल्यू 1 हो गया। एंड 3 - 1 2, यार ये दोनों तो इक्वल नहीं है, नहीं यार स्टैक फुल अभी नहीं है, तुम अभी और एलिमेंट ऐड कर सकते हो। डाल सके, मैं भी आपको इतना ही मैंने विजुअल स्टूडियो कोड कर रखा है, मैं फाइल को स्टार्टिंग से आपके सामने बनाऊंगा एंड पूरा कोड इंप्लीमेंट करके दूंगा टॉप टू बॉटम विद परफेक्ट आउटपुट। एंड आप चाहे साइड बाय साइड इसको खुद कोड करने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपकी इस पे जितनी जल्दी ग्राफ बैठेगी, आप आदमी जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, पेपर में, एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप इसी लॉजिक से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। उसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट स्टैक इंट साइज इंट टॉप इंट स्टार एआरआर हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद कंडीशन इंट इज एम्प्टी, उसमें हम क्या पास करेंगे अपना स्ट्रक्ट स्टैक स्टार पीटीआर। स्ट्रक्चर को पास करेंगे, स्टैक को पास करेंगे, स्टैक के पास में हम अपना चेक करेंगे क्या मेरा पीटीआर का जो टॉप है वो इक्वल है -1 के। इफ इट इज ट्रू तो आप रिटर्न कर दीजिए 1, एल्स अगर ये चीज फॉल्स है आप रिटर्न कर दीजिए 0। दैट्स इट, ये आपका बन गया एम्प्टी का केस। सिमिलरली मैं आपका ज्यादा टाइम ना लूँ इसलिए मैं ये सेम कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड फुल का लिख देता हूँ। इसमें बेस ये नाम चेंज हो जाएगा, सेम हम इसमें भी स्टैक पास करेंगे, जस्ट कंडीशन चेंज हो जाएगी। जो पीटीआर का टॉप है अगर वो इक्वल है पीटीआर के साइज -1 तो रिटर्न कर दीजिए 1। हाँ जी, ये हमारा फुल है, एल्स ये फॉल्स है। अगर आपको ये चीज ना समझ आई हो आप प्लीज वापस जाइए और उसमें अगेन चेक करिए, बिकॉज मैंने जो वहां पे जो समझाया मैं उसी को डायरेक्ट यहाँ पे कोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। नाउ वापस अब मैं नोट्स पे आने वाला हूँ, बिकॉज मैं आपको पुशिंग एंड पॉपिंग के फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद ये मैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में कोड करके आपको एक एक आउटपुट दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट हमारा आता है पुशिंग एलिमेंट इन द स्टैक। पुशिंग इज जस्ट द लाइक इंसर्टिंग एन एलिमेंट। अब ये देखिए वॉइड, हम रिटर्न टाइप इसमें वॉइड रख रहे हैं बिकॉज हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, हम बेसिकली बस इसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि इसमें इंसर्ट हो जाए, हमें कुछ रिटर्न मत कराओ। तो फिर हमारा पुश वेरिएबल नेम, उसमें हम पास कर रहे हैं अपने स्टैक को और एक वैल्यू जो हमें ऐड करानी है स्टैक में। फिर कंडीशन इफ इज फुल, हम चेक कर रहे हैं, देखो पुश में हमेशा चेक होगा इज फुल। आप थोड़ा सोचिए, क्या मेरी स्टैक फुल है, क्या इसमें मैं और एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, इसलिए हमें पुश में हमेशा चेक करेंगे फुल। एंड सिमिलरली पॉप जो आगे आने वाला है मैं आपको अच्छे तब भी बताऊंगा, पॉप में चेक करेंगे एम्प्टी, क्योंकि हम पॉप कर रहे हैं। अब ये क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है, क्या मैं इसमें से और एलिमेंट पॉप कर सकता हूँ, इसलिए आप ऐसे थोड़ा सोच सकते हैं। अब देखिए पुश में मैंने चेक किया इज फुल, अगर ट्रू है कि अगर मेरी स्टैक फुल है तो भैया स्टैक ओवरफ्लो कर दीजिए कि मेरी फुल हो चुकी है, अब मैं और नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 1 2 3। अब देखिए अगला एलिमेंट नहीं आने आएगा, तो बस यहाँ पे मैं एक और मैं ट्राई करूंगा अगर डालने की, तो ये शो कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, प्रिंट कर देगा स्टैक ओवरफ्लो। एल्स अगर ये केस नहीं है तो देखिए मेरा टॉप कंसीडर अभी यहीं पे है, टॉप इज इक्वल टू -1 पे है। अब मैं करता हूँ पीटीआर के जो टॉप है, जो स्टैक का टॉप है उससे पहले इंक्रीमेंट कर आई एम सॉरी,
जो टॉप है उसे इंक्रीमेंट कर दो -1 पे। -1 से चलो ठीक है, आपने कह दिया इंक्रीमेंट कर दिया हमने, 0 इंक्रीमेंट होगा, अब ये 0 पे आ गया। अब देखिए पीटीआर का जो एरे है उसमें पीटीआर की टॉप की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करके 0 कर दी, तो ये एक तरह से हो गया ARR ऑफ 0। एरे ही है, आप याद रखिए, मैं बार बार बोलूंगा ये एरे ही है, लेकिन हम स्टैक की फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ARR ऑफ 0 जो इंडेक्स 0 पे है उस पे वैल्यू स्टोर करा दीजिए जो आपने फंक्शन में यहाँ से पास करी। दैट्स इट। यहाँ पे आपने अपना पुश कर दिया स्टैक में एलिमेंट, एंड इतना ही होता है ये। अब देखिए वापस अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है या पुश करना है बेसिकली, अब आप वापस इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ये 0 से आ गया 1 पे। अब देखिए ये हो गया ARR ऑफ 1। अगेन इसमें आप जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू स्टोर कर देगा। अगेन इसमें आप करेंगे, अगेन ये सेम चीज करेगा। उसके बाद जब करेंगे तो देखिए एरे की वैल्यू हो गई 3। अब भैया 3, अब नहीं, बेसिकली हम इसी पे चेक करेंगे। 2, 2, ओके 2 साइज हमारा 3 है, 3 -1 2, 2 इज इक्वल टू 2। अरे यार ये तो स्टैक ओवरफ्लो है, कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गई, वहां पे वो स्टॉप कर जाएगा और ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। अब मैं ये भी आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और सब। वॉइड पुश स्ट्रक्ट स्टैक स्टार ptr कॉमा इंट वैल्यू जो मैं दूंगा उसमें। उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ इज, क्या मेरी ये फुल है ptr, इफ यस तो ये सी आउट कर देगा। सी आउट स्टैक ओवरफ्लो एंजल। कोई आप इसमें रिटर्न टाइप इसमें आपका है नहीं। एल्स अगर मेरी फुल नहीं है तो भैया पीटीआर के जो टॉप है उसको आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। उसके बाद पीटीआर का जो एरे है उसमें पीटीआर के टॉप को डाल दीजिए एंड उसमें स्टोर करा दीजिए वैल्यू जो आपने फंक्शन में पास करी। एंड दैट्स इट, ये आपका पुश का फंक्शन बन गया। आप ये चेक कर सकते हैं, खुद से करिएगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। अगेन अब मैं आता हूँ पॉपिंग। पॉपिंग मतलब डिलीशन या रिमूविंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। मैंने आपको वैसे समझा दिया, मैं आपको फिर भी यहाँ पे अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। कंसीडरिंग मैं इसमें 2 ही एलिमेंट ले रहा हूँ। देखिए अब इसमें मेरे को कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, तो पैरामीटर में सिर्फ एक मेरा स्टैक होने वाला है। इसमें मैं इस एम्प्टी की कंडीशन चेक करूंगी, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अब मैं रिमूव करते जा रहा हूँ तो मैं एम्प्टी देखूंगा क्या मेरी स्टैक एम्प्टी होगी क्या या फिर मैं और रिमूव कर सकता हूँ उसमें। अगर हाँ जी, इसमें मैं इंट इसलिए लूंगा क्योंकि मैं इसमें लास्ट में वैल्यू रिटर्न कराऊंगा जो मैंने पॉप करवा दी। तो देखिए हाँ जी, अगर मेरी ये इज एम्प्टी वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो प्रिंट करवाएगा आपको स्टैक अंडर फ्लो है भैया, इसमें और तुम डिलीशन नहीं कर सकते, रिटर्न कर दो -1, मतलब इनवैलिड, और कुछ नहीं हो सकता। एल्स सबसे पहले जो वैल्यू है, वैल्यू में स्टोर करा दीजिए जो करंट टॉप पे आपका एलिमेंट है। समझिए यहाँ पे टॉप, टॉप आपका यहाँ पे ही होगा, 0 1 1 पे जो एलिमेंट है वो स्टोर करा दीजिए इस वैल्यू में। पीटीआर को डिक्रीमेंट कर दीजिए, ये 1 से 0 में आ जाएगा एंड रिटर्न कर दीजिए वैल्यू, तो आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा और आपका पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अगेन आप ये फंक्शन कॉल करते हैं तो ये वाली, अब इस बार ये वाली वैल्यू आपको ये रिटर्न कर देगा और ये डिक्रीमेंट हो गया आएगा -1 पे। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, अब ये -1 पे आ गया, अब ये करेगा स्टैक अंडर फ्लो हो गया भैया, अब मैं और इसमें डिलीशन नहीं कर सकता, अब यहाँ कृपया आप स्टॉप हो जाइए। अब मैं आपको यहाँ पे एक कोड करके दिखाता हूँ। अभी देखिए void pop struct stack star ptr, इसमें कोई वैल्यू जाएगी नहीं। if is empty, क्या ये मेरी empty है, इसमें ptr हम पास कर देंगे तो सी आउट। तो इसमें हम एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है इधर, एक सेकेंड, कंट्रोल कॉपी, हाँ जी, सी आउट। तो इसमें कर दीजिए स्टैक अंडर फ्लो है भैया, इसमें और ऐड नहीं कर सकते आप, रिटर्न कर दीजिए -1 को।
चलो जी, ये हो गई। एंड ओके, मैंने यहाँ void लिख दिया इसलिए वो एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे इंट करना है, यहाँ पे एल्स। अगर ये हमारा केस नहीं तो हम क्या करेंगे, भैया एक इंट वैल्यू ले लो, उसमें तुम स्टोर करा दो पीटीआर के एरे पे जो तुम्हारा अभी करंट एलिमेंट है, पीटीआर के टॉप पे जो भी एलिमेंट है उसे यहाँ पे स्टोर करा दो। उसके बाद तुम क्या करो, पीटीआर के टॉप को डिक्रीमेंट कर दो और मेरे को रिटर्न करवा दो भैया मेरा वैल्यू। एंड ये तुम्हारी कोडिंग डन हो गई है, इसके अलावा कोई तुम्हारे इसमें एक्सप्लेन या समझने की चीज नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कोड पूरा करके रन करके दिखा देता हूँ। इंट मेन, मेन फंक्शन, इसमें पहले मैं अपने स्टैक को नाम दूंगा, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार एस दे देता हूँ नाम इसको। अब डायनेमिकली मेमोरी मुझे इसको एलोकेट करनी पड़ेगी, वो कैसे करते हैं आप वो भी समझ लीजिए। स्ट्रक्ट स्टैक स्टार मैलॉक, फिर इसमें आप करिए साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक, दैट्स इट, डायनेमिकली मेमोरी होगी। अब इसमें पी का साइज मैं छोटा साइज इसमें स्टैक का इसलिए लूंगा बिकॉज ताकि मैं आपको इसमें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन या शो कर सकूं, वरना आप स्टैक का साइज 80 100 जो भी आपका मन चाहे आप ले सकते हैं। फिर पी का जो टॉप होगा हमेशा आपको -1 से ही इनिशियलाइज करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपने टॉप को भी वो दे दी, ओ सॉरी यहाँ मैंने पी दे दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे ये एस आना है, ये आपने एस दे दिया। उसके बाद एस ऑफ ए आर आर इज इक्वल टू, अब ये देखिए एरे का भी आपको एक वो देना पड़ेगा साइज, अब उसको भी आपको डायनेमिकली एलोकेट करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे करेंगे, ये देखिए इंट स्टार मैलॉक, उसके बाद एस साइज इनटू साइज ऑफ इंट, ये आपने दे दिया। अब एक चीज याद रखिए, मैलॉक यूज करने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी फंक्शन इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंक्लूड stdlib.h। ये आपका पूरा कोड हो चुका है। अब बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपनी वैल्यू एंड वो आपको चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें सी आउट इज एम्प्टी, क्या भैया मेरी स्टैक अभी एम्प्टी है, हैंडल, चलो जी एक यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न 0। हाँ जी चलो चेक करते हैं भैया, रन करते हैं, जेम माता दी, हाँ जी भैया 1 आ गया, 1 मतलब ट्रू, हाँ जी हमारी स्टैक अभी एम्प्टी है। अब चलो भैया इसको भी अप्रूव कर देते हैं। इसमें मैंने स्टैक करा, इसमें मैंने अपनी एक एलिमेंट दे दिया एंड इसमें मैंने ये दे दिया। अब चेक करते हैं जरा, अब मैंने एक एलिमेंट भी पुश कर दिया इसमें, कंट्रोल कॉपी एंड कंट्रोल वी। अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आप एक बार मेरे को कमेंट करके जल्दी से बता दो ताकि आपकी जो भी पढ़ा हो आपको समझ में आ गया हो, ये मेरे को तसल्ली मिल जाए। अब आप ये देखिए 1 0, जब हमने पुश नहीं किया उससे पहले स्टैक एम्प्टी थी, जब हमने पुश कर दिया उसके बाद स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये 0 का मैसेज मेरे पास आ गया है। अब ये देखिए, अब मैं इसमें चेक करवाता हूँ, कंट्रोल बी इज फुल। हम चेक करते हैं क्या भैया हमारी स्टैक फुल हो चुकी है अभी, ये देखिए 1 0 0, पुश करने से पहले हाँ जी हमारी स्टैक फुल है, पुश करने के बाद नहीं भैया स्टैक, सॉरी फुल में एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, पुश करने के बाद भैया एम्प्टी नहीं है, एक एलिमेंट आ चुका है, क्या अब ये फुल है, नहीं भैया अभी फुल नहीं है, आप एलिमेंट अभी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो जितना मर्जी आप चाहो। चलो चलो अभी हमारे पास आजादी है तो हम एलिमेंट ऐड भी कर देते हैं, कंट्रोल वी, इंटर कंट्रोल वी। चलो अब एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारी फुल हो गई, कंट्रोल कॉपी। चलो पहले ऐसे ही रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट आपके हिसाब से। ये नहीं हुआ, 1 0 0 कोई भी नहीं हुआ, क्यों भैया, अभी तो भैया 3 एलिमेंट का तो आपने साइज ही दिया है तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या हमारी फुल है, अब देखते हैं भैया, अरे भैया आ गई, फुल हो गई, बस
इसके बाद जैसे ही आप एक एलिमेंट पुश करना चाहेंगे, लेट अस चेक क्या होता है, मैंने भी नहीं चेक करा। कंट्रोल वी। अभी भी से रीरन नहीं हुआ आई गेस। कुछ एरर आ गया है। बेसिकली वो फुल हो चुकी है, इसलिए वो एरर शो कर रही है, वो प्रिंट कर रही है। हाँ जी भैया, ये देखिए फुल हो गया। तो गाइस यही था इस वीडियो में। आप चाहें तो मेरे को कमेंट करके आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को शो कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। अगली बार से मैं एक पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा उसकी। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए, तो आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।